ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, युवा देश के भावी नेता होने के साथ साथ राष्ट्र निर्माता भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, उद्योग की मांग के अनुसार कौशल विकास होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। और आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 व 01352722 100 और 2724506। स्वाधीनता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार देहरादून ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। इसे प्रत्येक बुधवार और बृहस्पतिवार को शाम 6:30 बजे क्षेत्रीय समाचार में शामिल किया जा रहा है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव क्विज ddn@gmail.com पर ईमेल अथवा मोबाइल नंबर 9837192022 पर व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे पहले सही जवाब देने वाले श्रोता को आकाशवाणी देहरादून की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवा देश के भावी नेता तथा राष्ट्र निर्माता हैं। उच्च शिक्षा के बारे में बजट घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवा पीढ़ी को सशक्त करने का मतलब है भारत के भविष्य को सशक्त करना। इसलिए केंद्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 5 क्षेत्रों पर अधिक जोर दिया गया है। इनमें पहला है सबके लिए उत्तम शिक्षा की सुविधा। पहला, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो और एजुकेशन सेक्टर की क्षमता बढ़े। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट। देश में डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम बने। तीसरा, अर्बन प्लानिंग और डिजाइन। इसमें भारत का जो पुरातन अनुभव और ज्ञान है उसे हमारी आज की शिक्षा में समाहित किया जाना आवश्यक है। चौथा, इंटरनेशनलाइजेशन। भारत में वर्ल्ड क्लास विदेशी यूनिवर्सिटियां आए जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं। 5वां महत्वपूर्ण पक्ष है AVGC, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक। इन सभी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि डिजिटल कनेक्टिविटी ने ही वैश्विक महामारी के समय देश की शिक्षा व्यवस्था को जीवित रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय देश की शिक्षा व्यवस्था में अद्भुत और अभूतपूर्व कदम है। उन्होंने कहा कि उद्योग की मांग के अनुसार कौशल विकास होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृभाषा बच्चों के मानसिक विकास से जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में स्थानीय भाषाओं में चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा शुरू हो गई है। आज विश्व मातृभाषा दिवस भी है। मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के मानसिक विकास से जुड़ी है। अनेक राज्यों में स्थानीय भाषाओं में मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अब सभी शिक्षाविदों की ये विशेष जिम्मेदारी है कि स्थानीय भारतीय भाषाओं में बेस्ट कंटेंट और उसके डिजिटल वर्जन के निर्माण को गति दी जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने निर्माण एजेंसी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे ताकि छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारी सरकार ने ये सभी जगह पर मेडिकल कॉलेज खोलने का जो संकल्प लिया है वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का काम हरिद्वार में प्रारंभ हो गया है, निर्माणाधीन है, तेजी से काम चल रहा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट न हो, किसी प्रकार की प्रक्रिया में उसकी गति तेज रहे और जल्दी से जल्दी बनकर ये मेडिकल कॉलेज तैयार हो, जिससे कि आने वाले समय में हमारे हरिद्वार क्षेत्र के और आने वाले जो हमारे MBBS की पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, छात्राएँ हैं, उन सभी के लिए ये मेडिकल एक मील का पत्थर साबित होगा भविष्य में उनके विकास में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेशों में श्री नायडू ने कहा कि मातृभाषा हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती है और लोगों को कई तरह से सशक्त बनाती है। उधर संस्कृति मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कार्यक्रम के पहले दिन मंत्रालय में सचिव गोविंद मोहन, भारत, भूटान, श्रीलंका और मालदीव में यूनेस्को के निदेशक और प्रतिनिधि एरिक फॉल्ट और प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत रुद्रप्रयाग के ग्राम सभा रतूड़ा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन वृत्त पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक व गीत के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन किया गया और आज़ादी में उनके योगदान को याद किया गया। इसके साथ ही भूतपूर्व सैनिकों व बुजुर्गों ने भी देश की आज़ादी को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। चंपावत के एक निजी स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। आज जिलाधिकारी विनीत तोमर ने विज्ञान प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों की ओर से तैयार किए गए मॉडलों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों की परेड में शामिल होकर उनका हौसला बढ़ाया। जिलाधिकारी ने कहा कि मेहनत और ईमानदारी से ली गई शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिलाधिकारी ने बच्चों से कहा कि सभी को मेहनत से पढ़ाई करनी है ताकि वे देश के विकास में योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और आने वाला कल उनका है। टिहरी की जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि फायर सीजन में जिन सिविल एरिया और वन पंचायत में वनाग्नि की घटना घटित नहीं होगी, वहां के जनप्रतिनिधियों, प्रधान, वन पंचायत व वन विभाग के फील्ड कर्मचारियों को 15 अगस्त के दिन सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर फायर अलर्ट में अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जिला फायर प्लान में करीब 12 करोड़ रुपए की कार्य योजना का भी अनुमोदन किया है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वर्ष 2022 के बजट में अगले 25 वर्षों की योजना निहित है। देश आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसा भारत बनाने की योजना बना रही है जहां युवा खुश होंगे और उन्हें देश पर गर्व होगा। मुंबई में बजट के बाद कॉरपोरेट जगत के पेशेवरों के साथ बातचीत में वित्त मंत्री ने ये बात कही। राज्य में आज 103 कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 3 संक्रमितों की मृत्यु हुई है। आज शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 626 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 1069 हो गई है। रिकवरी दर बढ़कर 95.35% हो गया है। इस बीच टीकाकरण अभियान के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 1,67,89,695 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मौसम विभाग ने आज से 23 फरवरी तक राज्य में कहीं कहीं अतिवृष्टि की संभावना व्यक्त की है। प्रदेश मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हवाएं चलने की संभावना है। इस बीच सभी राष्ट्रीय राजमार्ग आवाजाही के लिए खुले हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, युवा देश के भावी नेता होने के साथ साथ राष्ट्र निर्माता भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, उद्योग की मांग के अनुसार कौशल विकास होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
और आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।